भागलपुर से हवाई सेवा क्यों चालू किया जाना चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से प्रिय प्रभात के जो चैनल हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने एक अच्छे विषय को बड़ी गंभीरता से शहर के बीच रखा है। बिल्कुल, हमारे शहर को अगर एक बड़े शहर की श्रेणी में लाना है और इनका विकास एवं उन्नति करना है तो सबसे पहले इनके यहाँ हवाई सेवा होना अति आवश्यक है। मैंने देखा है बचपन से चंपानगर जैन श्वेतांबर मंदिर में हजारों हजार की संख्या में लोग बसों से पर्यटक आते थे और यहाँ महीना 2 महीना रुकते थे और यहाँ सिल्क का कारोबार इतना फैला हुआ था कि लोग यहाँ से सिल्क के वस्त्र ले जाते थे। लेकिन आज हवाई सेवा नहीं होने के कारण शहर इतना जाम से रेंग रहा है कि लोग आना नहीं चाहते, श्रद्धालु आना नहीं चाहते हैं और इसका सीधा सीधा असर हमारे यहाँ सिल्क के व्यापारियों पे पड़ा है, बुनकर भाइयों पे पड़ा है। अगर हवाई सेवा शुरू हो जाती है तो सिल्क का कारोबार और बड़ा होगा और रोजगार के भी अवसर बड़े पैमाने पे भागलपुर का नाम भी होगा और यहाँ की सिल्क की एक अलग पहचान भी बनेगी। इसलिए मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के उत्थान के लिए और शहर के विकास के लिए हवाई सेवा जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। जैसा कि पूरा विश्व जानता है, भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जा रहा है। यहाँ सिल्क का उद्योग होता है जी। और यह सिल्क विदेशों तक जाता है जी। मैं कह सकता हूँ कि मैं पान बुनकर समाज का बेटा हूँ। मुझे मालूम है कि यहाँ की क्या क्या परेशानियां हैं। यहाँ हवाई सेवा जब तक स्टार्ट नहीं होती है इस सिल्क व्यापार को पंख नहीं लग पाएगा। इसे अगर पंख लगाना है तो यहाँ जल्दी से जल्दी हवाई जहाज उड़ानी होगी। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के लोग सिल्क व्यापार करने के लिए आसाम जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। कैसे जाएंगे? यहाँ एक्सपोर्ट का लाइसेंस आप व्यापार को देते हैं और यहाँ से जाने की सुविधा तक नहीं है। ट्रेन से कितनी दूर तक जा सकते हैं? ट्रेन से जाने में 4 दिन 5 दिन लग जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान। कितना समय लगाएंगे ये व्यापारी? आज हवाई सेवा जल्द से जल्द जब तक स्टार्ट नहीं होता है यहाँ का सिल्क व्यापार आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप सिल्क व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप सिर्फ एक्सपोर्ट का लाइसेंस देकर चुप नहीं रह सकते हैं। मैं लगभग जब से होश संभाला हूं 30 वर्षों से यहाँ पर देख रहा हूं, यहाँ सिर्फ राजनीतिक होती है इस मुद्दे पर। आए दिन अखबार में सुर्खियां बनती है यह मुद्दा। राजनीतिक पार्टी चाहे जो भी जिसकी भी सरकार रही हो वो सिर्फ हवाई अड्डे को यहाँ पर सिर्फ रैलियों का अड्डा बनाकर रखी है। अगर यहाँ से हवाई जहाज उड़ने लगेंगे तो ये रैली कहाँ करेंगे? मैं हमेशा कहना चाहता हूँ, फिर से कहना चाहता हूँ कि आप ध्यान दें सिल्क व्यापार को, नहीं तो सिल्क व्यापारी आपके ऊपर से ध्यान हटा लेगी। इस मुद्दे को जल्द से जल्द निपटाएं। इसे यहाँ जल्द से जल्द हवाई सेवा शुरुआत करें, स्टार्ट करें। ये सबके लिए भलाई है। और ये सिल्क व्यापार मैं बताना चाह रहा हूँ कि आधे बिहार का दाल रोटी इस सिल्क व्यापार से चलता है। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ का हवाई सेवा जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। कि यहाँ पर उद्योग है, सिल्क का पूरा कारखाना है, सिल्क नगरी कहलाती है इस कारण से। और ये सरकार हम लोग को बैलगाड़ी के युग में ले जाना चाह रही है जी। स्मार्ट सिटी हो गई लेकिन स्मार्ट सिटी का कोई व्यवस्था यहाँ नहीं किया गया जी जी। आप हर जगह देखिए कि हवाई सेवा छोटे छोटे से सिटी में चालू हो रही है लेकिन भागलपुर को इतना पीछे करके रखा गया है। यहाँ के एक से एक जनप्रतिनिधि आए लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाए जी। सिर्फ राजनीति हो रही है। यहाँ सिल्क का बहुत बड़ा कारखाना है। आप कपड़े का देखिए, हैंडलूम क्लॉथ देखिए, इतना अच्छा मंडी है। आज हम लोग से ऊपर कटिहार जा रहा है, देवघर जा रहा है, पूर्णिया, लेकिन भागलपुर को एकदम पीछे छोड़ दिया गया है जी। हवाई सेवा शुरू हो जाने से आप लोगों को क्या फायदा होने जा रहा है? बिल्कुल, विदेश से जो व्यापारी आते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने से दूर से जो व्यापारी आ रहे हैं वो नहीं आ पा रहे हैं जी। बहुत फायदा होगा जी। तो क्या चाह रहे हैं कि सरकार जो है जल्द से जल्द हवाई सेवा चालू किया जाए? जरूरी इसलिए है कि हवाई सेवा होना इसलिए ज़रूरी है कि हमारा व्यापार और आगे बढ़ेगा। हम लोग सिल्क कारोबारी हैं और हवाई सेवा इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा लड़का बच्चा बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। उसमें अगर हम लोग ट्रेन से जाते हैं तो 3 से 4 दिन 5 दिन भी लग जाते हैं जी।
जो हमारे पास समय का अभाव है, समय नहीं रहने के कारण हम लोग बहुत अत्यंत ज़रूरी है कि हवाई सेवा शुरू हो। और जैसे पूर्णिया, आपका देवघर और कई जगह हवाई सेवा शुरू हो गया, तो भागलपुर क्यों नहीं हो? भागलपुर इसलिए ज़रूरी है कि हमारा बिजनेस, व्यापार, हम पार्टी के यहाँ जाएंगे तो रूबरू आमने सामने बात करेंगे तो हमारा अच्छा से अच्छा ऑर्डर आएंगे, और सामने से कोई भी चीज़ दिखाने में बनता है कि भाई ये कपड़ा है, ये है, वो है। तो इसलिए हमारा जो है भागलपुर शहर में हवाई सेवा शुरू होना बहुत ज़रूरी है, अत्यंत ज़रूरी है। और मान लीजिए हमको पटना जाना है, दिल्ली जाना है, डॉक्टरों के यहाँ जाना है, इलाज के लिए जाना है, तो हम बहुत जल्दी से जल्दी पहुँचेंगे हवाई सेवा से। और ट्रेन से हमको काफ़ी लेट भी हो जाता है। मान लीजिए हमारा पेशेंट का बहुत सीरियस है, तबीयत बिगड़ गया है, तो रास्ते में जाते जाते पेशेंट का जो है मौत हो जाता है, और बहुत दुखद घटना हम लोग के साथ होते रहता है। और हमारे भागलपुर वासियों के लिए, इसलिए भागलपुर वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है हवाई सेवा शुरू होना। और हम तो यही बोलेंगे कि हमारा बिजनेस, व्यापार, बच्चा का एजुकेशन, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, कोई भी लाइन हो, हमको बहुत सारे सुविधा हवाई सेवा शुरू होने से